दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, बहुत मजा आएगा। स्कूल की ट्रिप का इंतजार तो हम सभी बच्चों को था, खासकर इसलिए क्योंकि यह ट्रिप एक पुराने और रहस्यमय स्कूल में हो रही थी, जिसके बारे में कई डरावनी कहानियां फैली हुई थीं। हमें बताया गया था कि यह स्कूल अब बंद हो चुका है, लेकिन एक समय में यह एक बहुत ही प्रसिद्ध बोर्डिंग स्कूल था। यहाँ के विद्यार्थियों और शिक्षकों के रहस्यमय ढंग से गायब हो जाने की कहानियों ने इसे और भी डरावना बना दिया था। लेकिन हम बच्चों के लिए यह सब महज अफवाहें थीं और हमारी उत्सुकता इस जगह को देखने की थी। उस दिन का माहौल कुछ अलग ही था। स्कूल बस में हम सभी बच्चे खुशी से चीख पुकार मचा रहे थे। किसी को डर नहीं था, बल्कि सभी में उस पुरानी इमारत को देखने की उत्सुकता थी। हमारी अध्यापिका मिस संध्या, जो हमें इस ट्रिप पर ले जा रही थी, थोड़ा चिंतित दिख रही थी, लेकिन उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया। जब हम स्कूल के पास पहुंचे तो दूर से ही इमारत की ऊंचाई और उसके चारों ओर घनी झाड़ियां दिखने लगी। इमारत देखने में विशाल और भुतहा लग रही थी। उसके टूटे हुए खिड़की दरवाजे और दीवारों पर उगी बेलों ने माहौल को और भी रहस्यमय बना दिया था। बस से उतरते ही ठंडी हवा का झोंका आया, मानो इमारत ने हमें अपने भीतर समेटने की चेतावनी दी हो। हम सभी बच्चे और मिस संध्या धीरे धीरे इमारत की ओर बढ़ने लगे। अंदर प्रवेश करते ही वातावरण और भी भयानक हो गया। कमरे खाली पड़े थे, दीवारों पर धूल और जाले जमे हुए थे और हर कोने में अजीब सी नमी की गंध फैली हुई थी। एक कमरे में जाते ही अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं, मानो कोई दूर से धीरे धीरे रो रहा हो। हमें पहले तो लगा कि यह हमारी कल्पना होगी, लेकिन जैसे ही आवाज तेज होने लगी, हम सभी के चेहरों पर डर की झलक साफ दिखाई देने लगी। मिस संध्या ने हमें शांत रहने को कहा और आवाज की दिशा में चलने लगी। जब हम उस दिशा में गए तो वह आवाज अचानक बंद हो गई। हम सभी की धड़कनें तेज हो चुकी थीं, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। इमारत के अगले हिस्से में एक बहुत बड़ा हॉल था, जहां कभी बच्चों की क्लासेस लगती होंगी। हम सभी उस हॉल में जाकर खड़े हो गए। तभी अचानक खिड़कियां अपने आप जोर जोर से बजने लगीं। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें खोलने की कोशिश कर रही हो। मिस संध्या ने हमें तुरंत बाहर जाने को कहा, लेकिन बाहर जाने का रास्ता भी अचानक से बंद हो चुका था। हम सब अंदर फंस गए थे। तभी एक अजीब सी परछाई हॉल के कोने में दिखाई दी। वह धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ने लगी। हम सभी बच्चे डर के मारे चीखने लगे। परछाई का आकार बड़ा होता जा रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी चाल बहुत धीमी लेकिन डरावनी थी। ऐसा लग रहा था मानो वह परछाई किसी की आत्मा हो, जो सालों से यहां कैद हो। मिस संध्या ने हमें पीछे हटने को कहा, लेकिन परछाई हमारे पास आती जा रही थी। तभी अचानक हॉल के छत से झूलते एक झूमर ने जोर से झटके खाए और नीचे गिरने वाला था। हम सब ने दौड़कर उसे बचने की कोशिश की, लेकिन वह झूमर धड़ाम से गिर गया और पूरा हॉल अंधेरे में डूब गया। बस एक हल्की सी रोशनी बची थी, जो खिड़की से आ रही थी। मिस संध्या ने हमें एक कोने में ले जाकर छिपने को कहा, लेकिन तब तक वह परछाई हमारे बहुत पास आ चुकी थी। वह परछाई अब पूरी तरह से हमारे सामने थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके मुंह से अजीब सी आवाजें आ रही थीं, मानो वह कुछ कहने की कोशिश कर रही हो। हम सभी बुरी तरह से कांप रहे थे। तभी अचानक वह परछाई हवा में गुम हो गई। हमने राहत की सांस ली, लेकिन यह राहत ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। बाहर से किसी के पैरों की आवाजें आ रही थीं। ऐसा लगा जैसे कोई भारी कदमों से चल रहा हो। हम सबने खिड़की से बाहर देखा तो वहां एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसके चेहरे पर गहरे निशान थे। उसकी आंखों में गुस्सा और डर दोनों थे। वह हमें इशारा कर रहा था कि हम जल्दी से बाहर निकलें। मिस संध्या ने उसकी बात मानी और हम सब एक एक करके खिड़की से बाहर कूदने लगे। जब हम बाहर आए तो देखा कि वह बूढ़ा आदमी कहीं गायब हो चुका था। हम सब बस में बैठकर तुरंत वापस लौट आए। अगले दिन हमें पता चला कि वह स्कूल वास्तव में बंद हो चुका था, क्योंकि वहां के विद्यार्थी और शिक्षक रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। अगले कुछ दिनों तक हम सभी बच्चे उस घटना से उबर नहीं पाए। स्कूल में भी सभी के चेहरों पर डर की परछाई छाई हुई थी। कोई किसी से ज्यादा बात नहीं कर रहा था।
हम सभी को ऐसा लग रहा था जैसे उस घटना ने हमें अंदर से झकझोर दिया हो। मिस संध्या भी स्कूल में बहुत कम नजर आ रही थी। हमें लगा कि शायद वो भी उस डरावने अनुभव से उबरने की कोशिश कर रही है। कुछ हफ्तों बाद स्कूल में अचानक से एक और अजीब घटना घटी। एक रात जब स्कूल के चौकीदार ने स्कूल की इमारत की नियमित निगरानी की, तो उसने बताया कि स्कूल के पुराने हिस्से में, जहां उस दिन हमारी ट्रिप हुई थी, वहां से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थीं। चौकीदार का कहना था कि वह जब उस हिस्से के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वहां से हल्की रोशनी चमक रही थी और किसी की परछाई दिखाई दे रही थी। डर के मारे वह तुरंत वहां से भाग गया और यह बात स्कूल के प्रधानाचार्य को बताई। प्रधानाचार्य ने इस बात को गंभीरता से लिया और तुरंत उस हिस्से को पूरी तरह से बंद करने का आदेश दिया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। उसी रात हमारे कुछ सहपाठियों ने अपने सपनों में भी उस बूढ़े आदमी को देखा जिसने हमें उस दिन खिड़की से बाहर निकलने के लिए कहा था। उनके सपनों में वह बूढ़ा आदमी कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज साफ सुनाई नहीं दे रही थी। हम सभी बच्चे इस बात से और भी ज्यादा डरे हुए थे। हमने आपस में इस बारे में बात की और पता चला कि लगभग आधे से ज्यादा बच्चों ने उसी बूढ़े आदमी को सपनों में देखा था। अब यह महज एक संयोग नहीं हो सकता था। हमें महसूस हुआ कि उस दिन जो कुछ भी हुआ था वह अब भी हमारे साथ था और शायद हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा था। हमने यह बात मिस संध्या को बताई। उन्होंने हमें शांत करने की कोशिश की, लेकिन उनके चेहरे की गंभीरता से लग रहा था कि वह भी इस मामले को लेकर परेशान थीं। उन्होंने हमें बताया कि वह भी उस रात के बाद से बहुत अजीब अजीब सपने देख रही थीं। उन्हें भी वही बूढ़ा आदमी बार बार दिखाई दे रहा था, लेकिन उसकी बातों को वह समझ नहीं पा रही थी। अगले दिन स्कूल में एक बैठक बुलाई गई, जिसमें कुछ अध्यापक, प्रधानाचार्य और हमारे कुछ माता पिता भी शामिल थे। इस बैठक में इस बात पर चर्चा की गई कि उस इमारत के साथ कुछ तो गड़बड़ थी और इसे अब और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। यह तय किया गया कि इमारत को पूरी तरह से सील कर दिया जाएगा और किसी को भी वहां जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन इससे हमारी समस्याएं खत्म नहीं हुईं। कुछ दिनों बाद जब हम एक बार फिर स्कूल में अपनी कक्षाओं में व्यस्त थे, तब अचानक स्कूल की बत्तियां बुझ गईं। क्लासरूम में पूरी तरह अंधेरा हो गया और एक अजीब सी ठंडक फैल गई। हमें लगा कि यह बिजली का कोई सामान्य समस्या है, लेकिन तभी एक एक करके सभी बच्चों को वही परछाई नजर आने लगी जो हमें उस पुराने स्कूल में दिखी थी। हम सभी बुरी तरह से डर गए थे। क्लासरूम के अंदर अचानक चीजें हिलने लगी, खिड़कियां अपने आप खुलने और बंद होने लगी और कुर्सियां इधर उधर खिसकने लगी। मिस संध्या, जो उस समय हमारे साथ ही थीं, भी बुरी तरह डर गईं, लेकिन उन्होंने हमसे कहा कि शांत रहो। तभी वह परछाई फिर से दिखाई दी। इस बार वह हमारे बहुत करीब आ गई थी, मानो कुछ बताना चाह रही हो। उसके मुंह से फिर वही अजीब सी आवाजें आ रही थीं, लेकिन इस बार हमें उसकी आवाज साफ सुनाई दी। वह कह रही थी, मुझे ढूंढो, मुझे ढूंढो। ये सुनकर हम सभी के रोंगटे खड़े हो गए। परछाई धीरे धीरे गायब हो गई, लेकिन उसकी आवाज अभी भी हमारे कानों में गूंज रही थी। इसके बाद हमें लगा कि इस रहस्य को सुलझाना ही पड़ेगा, वरना यह परछाई हमें हमेशा परेशान करती रहेगी। उस घटना के बाद हम सभी बच्चे और ज्यादा बेचैन हो गए थे। अब यह साफ हो चुका था कि उस परछाई के पीछे कुछ ऐसा रहस्य छिपा था जिसे सुलझाए बिना हमें चैन नहीं मिलने वाला था। मुझे ढूंढो, ये शब्द हमारे दिमाग में बार बार गूंज रहे थे। कुछ बच्चे इतने डर गए थे कि उन्होंने स्कूल आना बंद कर दिया, लेकिन हमारे भीतर एक जिज्ञासा जाग उठी थी। हम इस रहस्य को जानना चाहते थे। मैंने अपने कुछ करीबी दोस्तों से बात की, राहुल, स्नेहा और आरव। हमने तय किया कि इस मामले की गहराई तक जाना होगा, लेकिन यह जोखिम भरा भी हो सकता था। इसलिए हमने यह योजना बनाई कि रात के समय स्कूल की उस पुरानी इमारत में जाकर जांच करेंगे जहां से यह सब शुरू हुआ था। मिस संध्या को हमने कुछ नहीं बताया, क्योंकि हमें डर था कि वो हमें रोक लेंगी। रात का समय आ चुका था और हम चारों धीरे से घर से निकल पड़े।
स्कूल की ओर जाते समय रास्ता सुनसान था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में बादल छाए हुए थे। स्कूल पहुंचते ही हमारे कदम धीमे हो गए। वह पुरानी इमारत अंधेरे में और भी भयानक लग रही थी। उसके दरवाजे जंग खाए हुए और खिड़कियां टूटी हुई थीं। हमने इमारत के पीछे से अंदर जाने का रास्ता ढूंढा। अंदर घुसते ही वही अजीब सी ठंडक महसूस हुई जो हमने पहले भी महसूस की थी। हम सब ने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर इमारत का मुआयना करना शुरू किया। दीवारों पर जाले थे और फर्श पर धूल जमी थी। हर कदम पर हमें ऐसा लग रहा था कि कोई हमारी निगरानी कर रहा है। जब हम उस पुराने हॉल में पहुंचे जहां परछाई पहली बार दिखाई दी थी, तो अचानक हवा में एक सर्द झोंका आया। हम सब एक पल के लिए ठिठक गए। तभी हॉल के कोने से एक धीमी आवाज आई जो धीरे धीरे बढ़ने लगी। यह वही परछाई थी। वह धीरे धीरे हॉल के अंधेरे से उभरकर हमारे सामने आ गई। हम सब बुरी तरह कांप रहे थे, लेकिन इस बार हमने हिम्मत नहीं खोई। परछाई ने फिर से वही शब्द दोहराए, मुझे ढूंढो। इस बार उसकी आवाज में कुछ और भी था, जैसे वह हमें कुछ खास जगह की ओर इशारा कर रही हो। राहुल ने अचानक महसूस किया कि हॉल के फर्श के एक कोने में कुछ अलग सा है। जब हम वहां पहुंचे और गौर से देखा तो पता चला कि फर्श की कुछ पट्टियां ढीली हैं। आरव ने धीरे धीरे उन पट्टियों को हटाना शुरू किया। नीचे एक छोटा सा दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजा बहुत पुराना था और उस पर जंग लगा हुआ था, लेकिन किसी तरह हमने उसे खोला। उसके अंदर एक संकरी सीढ़ी थी जो शायद इमारत के तहखाने में जाती थी। हम सब एक एक करके उस सीढ़ी से नीचे उतरे। नीचे पहुंचते ही हमें एक बंद कमरा मिला जिसकी दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी हुई थीं। उन तस्वीरों में कुछ विद्यार्थी और शिक्षक थे और उनमें से एक तस्वीर में वही बूढ़ा आदमी था जिसे हमने देखा था। तस्वीर के नीचे लिखा था, प्रिंसिपल मेहरा 1945। यह वही आदमी था जिसने हमें खिड़की से बाहर निकलने के लिए कहा था। कमरे में एक और अजीब सी चीज थी, एक लकड़ी का पुराना संदूक। संदूक के ऊपर जाले लगे हुए थे, लेकिन उस पर कुछ नक्काशी थी जो हमें बहुत अजीब लगी। ऐसा लगा कि इस संदूक में ही कुछ छिपा है। हमने डरते डरते संदूक का ढक्कन खोला और उसके अंदर एक पुरानी डायरी मिली। डायरी के पन्ने पीले पड़ चुके थे, लेकिन उसमें लिखावट साफ थी। यह डायरी प्रिंसिपल मेहरा की थी, जिसमें लिखा था कि 1945 में कुछ अजीब घटनाएं स्कूल में घटी थीं। कई विद्यार्थी और शिक्षक अचानक गायब हो गए थे और उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली थी। मेहरा ने इस मामले की जांच की थी, लेकिन एक रात वह भी अचानक लापता हो गए थे। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, वे सब मुझे लेने आ रहे हैं, मुझे भी उन्हीं के साथ जाना होगा। जो भी इस डायरी को पढ़ रहा है उसे यह रहस्य सुलझाना होगा, वरना वे हमेशा लौटते रहेंगे। डायरी पढ़ते ही हमें सब कुछ समझ में आ गया। यह इमारत उन गायब हुए बच्चों और शिक्षकों की आत्माओं का घर बन चुकी थी। वे अब भी इस जगह पर भटक रहे थे, क्योंकि उनके गायब होने का रहस्य कभी सुलझ नहीं पाया था। प्रिंसिपल मेहरा ने इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन वह भी उनकी चपेट में आ गए। हमने तुरंत डायरी को वापस संदूक में रखा और सीढ़ियों से ऊपर भागे। हमें यह जगह छोड़नी थी, क्योंकि अब यह साफ हो चुका था कि यहाँ कुछ बुरा घटा था और उन आत्माओं का बदला अभी भी अधूरा था। हम स्कूल से वापस आए, लेकिन उस रात हमें एक बात का यकीन हो गया, वो आत्माएं कभी चैन नहीं पाएंगी जब तक उनका रहस्य पूरी तरह से सुलझ नहीं जाता। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगर दोस्तों आपको गेमिंग वीडियो देखना पसंद है तो हमारे दूसरे चैनल प्ले ऑफ गोस्टर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।